हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज का वीडियो का हम लोग का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला, पार्टनरशिप फर्म पैन कार्ड होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड का स्कैन कॉपी होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए किसी एक पार्टनर के नाम से, सभी पार्टनर का उसमें साइन होना चाहिए और किसी एक पार्टनर को ऑथराइज करना होगा। ऑल पार्टनर्स का फोटोग्राफ होना चाहिए और सभी पार्टनर्स का जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे पैन और आधार। कॉपी ऑफ बिजनेस प्लेस प्रूफ में आपका खजना रसीद या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड या लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। फर्म का वैलिड मोबाइल या किसी पर्सन का वैलिड मोबाइल या मेल आईडी होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी के लिए, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई आप सेल्स करते हैं या किसी तरह का जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी, और उसका एचएसएन कोड या सैक कोड होना चाहिए। एचएसएन या एसएससी कोड पोर्टल से आप निकाल सकते हैं आइटम के हिसाब से। तो सबसे पहले ये सारा चीज़ अपने पास रखिए। उसके बाद जीएसटी पोर्टल ओपन कीजिए, gst.gov.in। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर रजिस्टर नाउ में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको आई एम टैक्स पेयर में चूज करना है। उसके बाद स्टेट जो भी है आपका स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इसमें जो आपका पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है उसमें जो नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद नीचे वो पैन नंबर, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर लिखिए। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पार्टनरशिप फर्म का या किसी पार्टनर्स का होने से चलेगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड टाइप करके यहाँ नीचे प्रोसीड में क्लिक कीजिए। इस तरह से सारा डाटा फिल करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। उस खुलेगा जिसमें आपका वेरीफाई ओटीपी मांगेगा, मतलब मेल में एक ओटीपी गया है और मोबाइल में एक ओटीपी गया है। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा, मोबाइल का और मेल का। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से आपका एक टीआरएन मतलब टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद फिर से आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद टीआरएन नंबर को यहाँ पर डालना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ डालने के बाद फिर से प्रोसीड में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। ओटीपी मेल या मोबाइल दोनों में से किसी एक ओटीपी डालने से ही हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये आपका एप्लीकेशन है और यहाँ स्टेटस में ये ड्राफ्ट है। नीचे सामने आपको एक्शन में जाना है। उसके बाद इसमें एडिट में क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपका इतना सारा सेक्शन है, सारा को आपको एक एक करके भरना होगा। इसमें फर्स्ट बिजनेस डिटेल्स इसमें है, ये लीगल नेम ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा और पैन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर्म का। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड नेम भरना है। आपका पार्टनरशिप पैन में जो भी ट्रेड नेम दिया हुआ है उसको सेम टू सेम यहाँ पर आपको भर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। ये आपका पार्टनरशिप फर्म है इसलिए आपको पार्टनरशिप चूज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद नीचे अगर एक्स्ट्रा और भी आपका ट्रेड नेम है तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो इसको कोई जरूरत नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है डाल दीजिए। उसके बाद इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कैजुअल टैक्स पेयर का। अगर आप कंपोजिशन में करना चाहते हैं तो कंपोजिशन, नहीं तो इसको भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इसलिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ वॉलंटरी बेसिस दे देंगे। उसके बाद किस डेट से आप जीएसटी का जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं उस डेट को यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या अगर कुछ भी डेट नहीं है तो पैन में जो डेट है उसको दे दीजिए, या आज का करंट डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई और किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है इनमें से तो यहाँ आप दे सकते हैं उसका नंबर और डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना होगा क्या है, दोनों में से कुछ भी। जैसे आपके पास पहले हम बताए थे कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, तो यहाँ पार्टनरशिप डीड को चूज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 1 MB का फाइल साइज होना चाहिए, इसको चूज कर लीजिए यहाँ से ब्राउज करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड नेम, यहाँ अगर ट्रेड नेम का कोई और डॉक्यूमेंट है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। अब सेकेंड आ गया प्रोमोटर पार्टनर डिटेल्स। इसमें सारा जितना भी पार्टनर या प्रोमोटर है सबका एक एक करके आपको भरना होगा। इसमें यहाँ फर्स्ट पार्टनर जो है उसका यहाँ नाम भर डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल या फीमेल जो भी है यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्टिनेशन में पार्टनर डाल दीजिए, पार्टनर का पर्सनल पैन जो अपना पैन कार्ड है वो उनका डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको इनका एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पिन कोड डालिएगा तो डिटेल सारा आ जाएगा, डिटेल मैंने एक्टिव हो जाएगा सारा। उसके बाद यहाँ पर उनका फोटोग्राफ डाल दीजिए। उसके बाद उनको अगर ऑथोराइज चूज किए हैं सिग्नेचरी तो यहाँ पर यस करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा, नहीं तो यहाँ ऐड न्यू में क्लिक करना होगा। सारा डिटेल डाल चुके हैं, अब यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचरी इसको एक्टिव करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू में क्लिक करेंगे।
उसके बाद इसको येस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको दूसरा पार्टनर का डिटेल डालना होगा, सेम उसी तरह से पूरा डालिए। उसके बाद फिर से ऐड न्यू, अगर फिर और पार्टनर है तो फिर से ऐड करके आपको डालना है। तो चलिए दूसरा पार्टनर का डाल लेते हैं। दूसरा पार्टनर के भी सारा डिटेल डाल चुके हैं, लेकिन दूसरा पार्टनर ये ऑथराइज़ सिग्नेटरी नहीं है, जिसके कारण इसको एक्टिव नहीं करेंगे। एक ही ऑथराइज़ सिग्नेटरी रखेंगे, जिनको उसी को सिर्फ एक्टिव करेंगे। दूसरा में यहाँ नो ही रखेंगे। उसके बाद ऐड न्यू में फिर से क्लिक करेंगे। अगर फिर से और पार्टनर है तो ऐड न्यू कीजिए। 2 पार्टनर डालने के बाद अगर और नहीं है तो यहाँ से एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा और है तो ऐड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से येस करेंगे। उसके बाद फिर से थर्ड पार्टनर का डिटेल यहाँ पर डालना होगा, पार्टनर्स नेम, फादर नेम, सारा कुछ सेम। यहाँ पार्टनर लिख देंगे, यहाँ पार्टनरशिप पैन, सारा कुछ सही सेम डालना है। उसके बाद फ़ोटो, और यहाँ इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। थर्ड पार्टनर का भी सारा डिटेल डाल चुके हैं, लेकिन इसको हम येस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से येस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर और पार्टनर डिटेल में जिनको आप ऑथराइज चूज किए थे, उनका डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसको यहाँ पर आपको टिक करना है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी में टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, सबसे नीचे, इसके नीचे आ जाइए। उसके बाद उनका फोटो भी यहाँ पर दिखेगा आपको, लेकिन इसमें से कुछ अब भरना नहीं है, सिर्फ टिक करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन लेटर चूज करके यहाँ पर अटैच करना होगा। जैसे आपको पहले हम बताए थे शुरू में कि आपको किसी भी एक पार्टनर के नाम से ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट अगर आपके पास है पहले से तो ठीक है, और नहीं है तो आप सिंपल एक इस तरह से बना सकते हैं अपना लेटर हेड में। कंपनी का लेटर हेड रहेगा यहाँ पर। उसके बाद जिनको आप ऑथराइज करना चाहते हैं, जिस पार्टनर को यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद कंपनी का नाम यहाँ डाल सकते हैं और सारा पार्टनर का यहाँ पर सिग्नेचर करके। ये सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट है या नेट से भी आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के यहाँ पर हम लोग अटैच कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगर किसी को रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। हम यहाँ नहीं रखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल डालना है, ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का क्या है, उसके बाद सिटी, फिर सारा डिटेल यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको इसका सेक्टर चूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर आएंगे, एक एक करके डालेंगे। ऊपर में एड्रेस चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, सर्किल चूज करेंगे जो सर्किल में आपका आता है। उसके बाद कमिश्नरी चूज करेंगे, डिवीजन चूज करेंगे, और यहाँ पर आपका रेंज चूज कर लेंगे, कौन सा रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेल आईडी, मोबाइल नंबर दिख रहा है, नीचे आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ लगेगा, जैसे आपको पहले बताया गया था। यहाँ पर कॉपी ऑफ बिजनेस प्लेस प्रूफ, उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे आप क्या देना चाहते हैं, बिजनेस टाइप किस प्रकार का प्लेस टाइप है, जैसे कॉन्सेंट, जैसे आपका वो कॉन्सेंट है, लीज है, अपना है, या रेंटेड है, शेयर है, जिस प्रकार का है आपको सबसे पहले प्रकार चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रूफ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट है, लीज है, या अपना है, तो क्या ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट चूज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मेरा प्रकार लीज था तो लीज चूज कर लिए। उसके बाद लीज एग्रीमेंट ऐड कर दिए, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल या खजाना से जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटी चूज करना है, बिजनेस का एक्टिविटी चूज करना है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, रिटेल है या होलसेल है, या रिटेल है, यहाँ पर होलसेल बिजनेस है, या आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या इसमें से जो भी है आप एक चूज कर लीजिए। खुदरा सेल के लिए, होलसेल के लिए, और सर्विस है तो सर्विस चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से आपको येस करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आएगा, जिसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए बोल रहा है। अगर आपका किसी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो यहाँ डाल सकते हैं आप आगे येस करने के बाद। तो मेरा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब फिर से हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ गुड्स और सर्विस डिटेल डालेंगे, जैसे आप जो भी बिजनेस कीजिएगा उसमें क्या क्या गुड्स रहेगा, अगर और सर्विस है तो क्या क्या सर्विस रहेगा यहाँ, या दोनों है तो दोनों आप यहाँ पर डाल सकते हैं एच डालने के बाद। जैसे गुड्स मान लीजिए किसी तरह का है, तो अगर एच नंबर आपको मालूम है तो यहाँ पर एच नंबर डालिएगा तो अपने आप आ जाएगा, या आप आइटम का नेम डालिएगा तो भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चूज करके डाल सकते हैं। गुड्स डालने के बाद यहाँ सर्विस में आएंगे, जैसे सर्विस में जो भी डालना है आपको यहाँ पर, अगर आपके पास एच मालूम है तो एच डाल दीजिए, या और भी अगर आप डायरेक्ट लिख के भी डाल सकते हैं, चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ भी आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ भी सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी का डिटेल दिखाई देगा, जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनका ऑथोराइजेशन रिक्वायर होगा। तो अगर उनका जो है
जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे उनका आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए पहले से। उसके बाद इसको येस कीजिए। अगर आधार में मोबाइल लिंक नहीं है तो नो करना है, लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रहे कि उनका जो भी ऑथोराइज पार्टनर होगा उनका आधार में मोबाइल लिंक होना है। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको ओके कीजिए। अब सारा डिटेल हम डाल चुके हैं। अब फिर से अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं क्लिक करते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर सारी चीज़ सही है तो यहाँ पर आपको टिक करके यहाँ आप ऑथोराइज सिग्नेचर चूज कर लीजिए, प्लेस डाल के ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ चूज कर लिए हम, तो यहाँ देखिए एक्टिव हो गया। अभी या तो आपका डीएससी से के माध्यम से, या तो आप बीएससी के माध्यम से कर सकते हैं, या ईबीसी के माध्यम से आप ओटीपी डाल के यहाँ पर मेल या मोबाइल में ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल में एक हाइपर लिंक का मेल आएगा इस तरह से, जिसमें से यहाँ क्लिक हियर लिखा रहेगा। इस क्लिक हियर में क्लिक करते हुए आपको आधार केवाईसी ऑथोराइजेशन करना है। ठीक है, मतलब आधार वेरीफाई करना है, तो यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपका, जिसमें आप जिनको ऑथोराइज सिग्नेटरी चूज किए थे उनका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों टिक में से एक टिक में क्लिक करना है, और यहाँ पर आधार नंबर में क्लिक चूज करने के बाद नीचे ऑथोराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट आधार नंबर में क्लिक करना है। उसके बाद उस ऑथोराइज सिग्नेटरी का आधार में जो उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इस नीचे आपको यहाँ इसके नीचे एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी में क्लिक करना है। इस तरह से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मेल पे आधार वेरीफाई सक्सेसफुली का मेल आएगा। उसके कुछ देर बाद एक एआरएन नंबर आएगा। फिर एआरएन नंबर को से आप जो है अपने जीएसटी को ट्रैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए जीएसटी पोर्टल ओपन कीजिएगा। उसके बाद सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करना है। उसके बाद एआरएन नंबर में जाने के बाद यहाँ पर आपका जो मेल में एआरएन आया है उसको यहाँ आपको डालना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च में क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको दिखा देगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो दोस्तों, आप आसानी से इस तरह से अपना जीएसटी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।